वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। कारी साहब, लॉन्ग मार्च चल पड़ा इस्लामाबाद की तरफ और यहाँ हम बात ये कर रहे हैं पिछले घंटे से कि खदशात हैं, कुछ ख़तरात हैं कि खुदा न खास्ता कोई सिस्टम डिरेल हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपको भी ऐसा कोई ख़तरा या खदशा लग रहा है कि सिस्टम को कोई ख़तरात या खदशात हो सकते हैं, या फिर यू आर श्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंट है आपके ऐसे हालात इस तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, आज तो ये मरहला शुरू हुआ है। इस दिन तक, यानी कल के दिन तक जो खान साहब कहते आ रहे थे और उनके साथी जो कह रहे थे, अगर उसको देखा जाए तो यकीनन आप जिस खदशात का इजहार कर रहे हैं वो दुरुस्त लगते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कल से उन्होंने जो बात कही है कि हमारा मार्च पुरअमन होगा और हम एक जगह पे जो कि रेड जोन में नहीं होगा, इस्लामाबाद की जो आम मामूल की ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हम एक साइड पे अपना एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, सिट जो भी उन्होंने करना होगा। और वो इंतज़ामिया ने भी उन्हें आगाह कर दिया है। अगर वो इंतज़ामिया को अश्योर करते हैं तो यकीनन एहतजाज करना उनका हक है। हमने तो हमेशा कहा, सर मैंने वही कहा ना कि एतमाद करना ही एक मसला है, क्योंकि माजी उनका इस बात का गमाज नहीं है। माजी में उन्होंने जो वादे किए उससे इनहराफ किया, और जहां पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, वहां से वो आगे गए। और ये भी बात दुरुस्त है कि एक बड़ा मॉब अगर इकट्ठा हो जाए और फिर वो किसी तरफ रुख कर ले तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। जिस तरह माजी में भी खान साहब और डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत से जो तय किया था वेन्यू, उससे वो आगे जाके उन्होंने डी चौक पे जो धरना दिया था, वो भी ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन अब इस बुनियाद पे उनकी बात को रद्द करना भी मुनासिब नहीं होगा, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। खदशात जरूर मौजूद हैं। खान साहब का माजी इस बात का शाकी है, इस बात का गवाह है कि वो अपने वादे पूरे नहीं करते। सर, जब ये लॉन्ग मार्च पहुंचता है इस्लामाबाद में, खुदा न खास्ता टकराव हो जाता है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो खतरात की बात कर रहे हैं, जो 25 मई वाले हम लॉन्ग मार्च की बात भी करते हैं कि तब भी आए थे खान साहब, यहाँ तशद्दुद हुआ सारा कुछ, लेकिन उस वक्त हालात ज़ाहिर डिफरेंट थे। उस वक्त खान साहब का जो टारगेट था वो सेंटर की गवर्नमेंट थी। आज उनका टारगेट गवर्नमेंट नहीं है, आज उनकी महाजराई कहीं और पर है। तो दिस मेक्स द सिचुएशन वर्स एंड मोर क्रिटिकल, जिससे हमें लग रहा है कि खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ें किसी और तरफ जा सकती हैं। देखिए समर, खान साहब को एक बात समझनी होगी कि अगर तो गवर्नमेंट के साथ, सियासी गवर्नमेंट के साथ टकराव है तो एहतजाज हक है, एहतजाज करते हैं आप जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं, लोगों को अवामी दबाव खड़ा करते हैं, ये एक तरीका कार होता है। और आपका दबाव अगर हुकूमत कबूल कर लेती है तो वो आपके मुतालबे या उसके मुतालबे के करीब आ जाती है, ये मुतालबा मान लेती है। लेकिन अगर आप इदारों तसादुम की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर आप क्या चाहते हैं? इदारे से लड़ना चाहते हैं, इदारे को डिमोलिश करना चाहते हैं, इदारे की क़यादत के साथ क्या करना चाहते हैं? अगर आप हर चीज अपनी मर्जी की, यानी आप फौजी क़यादत आपकी मर्जी की हो, इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी का हो, कवानीन आपकी मर्जी के हो, नैब आपकी मर्जी की हो, अदालतें आपकी, तो ये तो नहीं चल सकता। इस तरह के मुतालबे खान साहब के नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर उस पर कोई तसादम की कैफियत बनती है तो पहली बात तो यह है कि उनकी अपनी जमात के लोग उनका साथ छोड़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर तसादम होता है, खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत आ जाती है, तो फिर रियासत को, हुकूमत को, जो हमारे आईनी और कानूनी दायरा कार हैं, जो अमन और अमान को कायम कर रखने के तरीका कार तय है, उस पर जाना पड़ेगा। कायरा साहब एक बात बताएं, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। जी मालिक साहब, दो तीन, एक तो हमें ये समझाएं कि आपके ख्याल में कल की अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई जिसमें DGI ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक हम बड़ी फिर ख़तरनाक डेवलपमेंट देख रहे हैं। आज़म सवाती साहब ने आज नाम लेके एक सर्विंग मेजर जनरल का, सर्विंग 2 आर्मी ऑफिसर्स का, उन पर कस्टोडियल टॉर्चर के इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ये हुआ। खान साहब भी डर्टी हैरी करके पूरा चीज़ें कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं सबको पता है वो कौन है, और आई थिंक हम सबको ही पता है किसको अलूट कर रहे हैं वो। ये जो पिछले 24 घंटे में ये चीज़ चली है, क्या ये पूरे निज़ाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? मालिक, अगर अपने इदारों और अवाम के दरमियान खलीज इतनी बढ़ जाए तो फिर यकीनन उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। ये बेहतरी का सामान तो नहीं हो सकता। उसकी कोई जहत ये हो सकती है जिस तरह आप सोच रहे हैं, कोई जहत मेरे वाली हो सकती है
कि मुझे खदशात और तरह महसूस हो रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान को और कमजोर होता हुआ देखता हूं कि इससे पाकिस्तान कमजोर होगा और हमारे दुश्मनों का फायदा होगा। और ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं रियासत के अंदर, उनको उभरने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब जी 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 दुरुस्त करें आप। अच्छा, जो खुदा न खास्ता कोई अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो मुआशी हो, वो माशरती हो, सियासी हो, तो तनाव बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सारी जो आपकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस है वो भी ज्यादा वाइडन हो जाती हैं, या उसको ऊपर ज्यादा इजहार आ जाता है, जो बड़ा खतरनाक है। खान साहब को ये बात समझने की जरूरत है कि इलेक्शन तो टाइम पे ही होंगे। एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमारी तरफ से तो उनको इन शर्त के साथ, अगर वो दबाव के जरिए इलेक्शन लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, और अगर वो बातचीत करके कोई रास्ते पैदा करते तो कोई ऐसा कोई काम बैद नहीं है। 6-8 महीने इलेक्शन में रह गए हैं, 2 महीने पहले 2 महीने बाद, कोई क़यामत नहीं आती। लेकिन ये मेरी जाती राय है, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि खान साहब अगर दबाव के जरिए, धौंस के जरिए, अपने उस रवैये के जरिए वो हुकूमत को भी दबाव में रखना चाहें, वो अपने इल्जामात की बारिश करके वो इदारों को भी बलून करें, तो फिर ये काम नहीं चलेगा। उनको उसका नुकसान होगा, मुल्क को भी होगा, उनको भी होगा, हमारा भी फायदा नहीं होगा। किसी ना हुकूमत का फायदा होगा, ना उनका फायदा होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। मालिक, क्या मैंने कल भी ये बात कही कि इदारों के अफसरान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यकीनन गैर मामूली बात है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया जाता अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, और जिस तरह मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है कि जी वजारत इत्तलात किस काम की और वजारत दिफा किस काम की और फलां वजारत, इतने वजीर हैं और उन्होंने क्यों नहीं की। हम तो रोज आपको तसल्लियां कराते हैं, हम तो रोज आपको वजाहतें करते हैं, लेकिन हमारी वजाहतों को हमेशा ये कहा जाता है, ये तो आपने कहा ना, इदारा तो नहीं कह रहा, हुकूमत तो कह रही है, इदारा नहीं कह रहा। पाकिस्तान के अपने हालात में हुकूमत और इदारे को 2 अलग अलग एंटिटीज देखा जाता है। आप उसको रोज उस पर बहस करते हैं। ये जो हुआ है, फ्लड आया हुआ है, फ्लड के नतीजे में, फर्ज मिसाल देने लगो, वहां पे फौज भी काम कर रही है, वफाकी हुकूमत के कहने पे कर रही है, सपोर्ट फराहम हम कर रहे हैं, वो हमारा इदारा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हुकूमत तो काम, फौज तो काम कर रही है, हुकूमत नजर नहीं आ रही। तो हुकूमत कहाँ होगी? हुकूमत इदारों के जरिए होगी। इसलिए इदारों के अफसरान को खुद आना पड़ा, और आना उस वक्त पड़ा जब अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बहुत खौफनाक इल्जाम थे। वो इल्जामात शायद आपके लिए काबिल कबूल थे, न किसी और के। वो हमारा भाई था, अल्लाह ताला उसको ज़रीक़े रहमत करे, और लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप इदारे के ऊपर, आप उसके सरबराह के ऊपर, यानी क्या क्या आपने कहा, आपने गद्दार कहा, आपने जाफर सादिक कहा, आपने पता नहीं क्या क्या कहा, लोग बर्दाश्त करते रहे ना जी। एक खास वक्त आ जाता है जब टॉलरेंस के बाद समझा जाता है, असेसमेंट होती है कि अब इससे बियॉन्ड तो नुकसान ही नुकसान है और तबाही है। और इदारे के ऊपर अगर ये अमल जो ये तासर कंसोलिडेट कर दिया जाए कि कत्लेआम करा रहा है, या इस तरह की हरकतें हो रही हैं हुक्म पे, तो ये इदारे के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। लिहाजा मेरा खैरा साहब कंसर्न एक और है। देखिए, जब आप लोगों का स्टेलमेट हुआ तो सिलेक्ट ऑडियंस से बात करते हुए आर्मी चीफ ने भी कहा कि जी हमने नेगोशिएशंस इनकी करवाई हैं आपस में, और फिर हमें पता लगा कि आपका डेलीगेशन और पीटीआई का डेलीगेशन, उन्होंने गुफ्तगू भी की इस्लामाबाद में। और आप देखते हैं कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्ट्री भी रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन का कोई स्टेलमेट होता है तो यूजुअली आर्मी एक आर्बिटर का रोल प्ले करती है, और अभी भी कर रही थी। कल के बाद लगता ये है कि शायद आर्बिटर का रोल अब एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा पीटीआई को, क्योंकि अब उनके अपनी स्ट्रेट बातें हो गई हैं, इल्ज़ाम, काउंटर इल्ज़ाम, सब कुछ। तो अब जो स्टेलमेट है जिसमें आप भी अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे, खान साहब भी अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे, आर्बिटर अब उस तरह न्यूट्रल नहीं समझा जा रहा जैसे कल तक शायद था, तो फिर ये क्राइसिस तो बढ़ेगा। ये क्राइसिस रिजॉल्व कैसे होगा? कायरा साहब, आपके जवाब से पहले मैं फवाद चौधरी साहब को भी ट्रांसमिशन में वेलकम करूंगा। जी, अब आप अपना जवाब दे दें। जी, यकीनन इससे नुकसान होने का एहतमाल होगा, इससे यकीनन तनाव बढ़ेगा, और अगर सियासी जमातें और इदारा आमने सामने हो जाएंगे तो कोई बेहतरी का सामान तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि गुफ्तगू से रास्ते निकलने चाहिए, और पीटीआई को भी अपनी हठधर्मी छोड़ के इस तरफ सोचना चाहिए कि अगर मुज़ाकरात का अमल से बैठ के
बात हो सकती है। लाजम नहीं है कि आप तुंदी और तेजी का वो लम्हा ले आए और उस नुकसान होने के बाद जाके आप बैठ के बातें करें। पहले अगर गुफ्तगू कर ली जाए तो यही एक वाइज फैसला होता है। ठीक कल मेरे साथ बात करते हुए